थे आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की में 2000 में लागू की गई मुख्य मुख्य योजना। वीडियो के शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल में उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर 2020 को नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। मोदी सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वाले को फिर से रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत नई भर्तियां करने वाली प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। नंबर 2, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान कुसुम के विस्तार के आदेश के जारी दिए हैं, जिसके अनुसार योजना का नया लक्ष्य वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में कुछ अन्य तथ्य। प्रधानमंत्री किसानों को सोलर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरण बिजली संयंत्रों को स्थापित करने में मदद करने की यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2020 तक 25,720 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है। नंबर 3, आयुष्मान सहकारी योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 अक्टूबर 2020 को सरकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का NCDS आयुष्मान सहकार फंड लॉन्च किया है। सरकारी सहकारी विकास निगम को स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा। इस योजना के अंतर्गत NCDC सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटेगी और समितियां उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेगी। सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया है। नंबर 4, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड के संबंध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे तकनीकी की सहायता से गांव में रहने वाली आबादी का सीमांकन किया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड एवं राइट्स हासिल होगा। 5वां, इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोच के तहत इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायत दरों में उपलब्ध कराना। योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी तरीके से निगरानी होगी। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शुद्ध एवं पौष्टिक नाश्ता और खाना रियायत दरों पर उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति 8 रुपये पर थाली के अनुसार भोजन प्राप्त कर सकता है। नंबर 6, नेशन डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशन डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। यह आधार कार्ड की तरह होगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के जरिए मरीजों के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। इस योजना के तहत हर भारतवर्षियों का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी इसमें शामिल होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में हर देशवासियों को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। नंबर 7, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेगा। नंबर 8, पीएम स्वनिधि योजना। सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर जीविका चलाने वालों को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी इन्हें उनके तहत कामकाज की मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। नंबर 9, ऑपरेशन ग्रीन योजना। सरकार ने अब पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर 50% सब्सिडी सुविधा देने की 11 नवंबर 2020 को घोषणा की है। कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत 21 फलों को शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे अनुसूचित फल और सब्जियों पर केवल 50% भाड़ा ही लेता है। इस योजना के तहत 21 फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, नींबू, पपीता, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद और चीकू है। 20 सब्जियों में फ्रेंच बीन्स, करेला, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी, मिर्च, उकारा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलायची, कद्दू, अदरक, गोभी, स्क्वैश और हल्दी को रखा गया है। नंबर 10, मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य मकसद किसानों को आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र को निर्यात बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और किसानों से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री ने मत्स्य पालन तथा पशुपालन क्षेत्र के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप ई गोपाला की भी शुभारंभ किया है। यह ऐप किसानों को पशुपालन के लिए ई मार्केट प्लस उपलब्ध कराएगी। नंबर 11, विवाद से विश्वास योजना। कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए भारत सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है। देश के विभिन्न अपीली मंचों में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारा के लिए सरकार द्वारा 17 मार्च 2020 को यह प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना विवादित ब्याज, विवादित कर, विवादित शुल्क या विवादित दंड के निपटारे की समाधान प्रस्तुत करेगी। नंबर 12 और आखिरी योजना है पीएम बाड़ी योजना। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा पीडीओ के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सेवा को पीएम बाड़ी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है।